स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने हमारा जो स्टार्ट करा हुआ था कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में, उसमें हम लोग लिक्विड लिमिट को डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लिक्विड लिमिट में आपको ये इसका लेबोरेटरी टेस्ट है हमारा कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इसके बारे में बताया था। तो आज हम हमारा जो दूसरा इसका लेबोरेटरी टेस्ट है कैसग्रेंडे टेस्ट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लिक्विड लिमिट। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं थोड़ा सा मैं उसको क्या करूँगा आपको रिपीट करूँगा। यहाँ पे क्विक रिकैप दूंगा मैं आपको पिछले लेक्चर का, क्योंकि जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसग्रेंडे टेस्ट के बारे में तो उसके लिए वो ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मैं वापस बना रहा हूँ एक बार। तो लिक्विड लिमिट में हम लोगों ने 2 लेबोरेटरी टेस्ट देखे हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बताए थे नाम इनके। एक टेस्ट हमने देख लिया ये कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। और एक टेस्ट कौन सा था हमारा कैसग्रेंडे टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हमारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं, लैब टेस्ट हैं। तो इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो लिक्विड लिमिट बेसिकली क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट ही हम लोग फाइंड करते हैं। कौन से वाटर कंटेंट पे हम लोग सॉइल को क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या लिक्विड लिमिट है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट ही फाइंड करते हैं। उस वाटर कंटेंट पे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये हमारी क्या लिक्विड लिमिट है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वाटर कंटेंट को हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिक्विड लिमिट फाइंड कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे मेन चीज़ ये है, यहाँ पे जो हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये IS कोड के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, IS कोड के, IS कोड। अब कौन सा IS कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो IS कोड मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप सबको बताया था। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर लिया वो कमेंट करिए यहाँ पे कि कौन सा IS कोड है, तब तक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो बच्चे आज लेक्चर देख लें तो उनके लिए मैं बता देता हूँ 2720 पार्ट 5, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं, पार्ट 5 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो मैंने टेस्ट आपको परफॉर्म करा था हम लोगों ने कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि इस टेस्ट में हम लोग लिक्विड लिमिट कौन सी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर ये कौन बता रहा है, हमें IS कोड बता रहा है कि किसको हमें लिक्विड लिमिट लेना है। इसमें लिक्विड लिमिट कौन सी होती है, लिक्विड लिमिट इसमें किस वाटर कंटेंट पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सा वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट, किस वाटर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट बोलते हैं इसमें, वो वाटर कंटेंट एट विच कोन पेनिट्रेट्स up to the depth of 20 mm from top। अब ये चीज़ मैंने आपको आज क्यों बताई है, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है, यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमने कोन पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ा था उसमें जो लिक्विड लिमिट थी वो हम कब बोलते थे, उस वाटर कंटेंट पे बोलते थे जब हमारी कोन क्या करती थी, पेनिट्रेट कर जाती थी कितना, 20 mm फ्रॉम द टॉप। जो हमारा सिलेंड्रिकल मोल्ड होता था, जब हम जो कोन थी उसको हम लोग क्या करते थे, रिलीज करते थे। ठीक है, तो वो अपने वेट के कारण क्या करती है, नीचे जाती है। तो कितनी जाएगी, 20 mm जब नीचे चली जाएगी, और उस 20 mm पे हमें जो वाटर कंटेंट हमें मिलेगा जब हमारी कोन कितनी पेनिट्रेट करेगी, सिर्फ और सिर्फ 20 mm की डेप्थ पे पेनिट्रेट करेगी। तो उसके ऊपर जो हमें वाटर कंटेंट मिलेगा, जिसको हम लोग फाइंड करते हैं बाय डिफरेंट मेथड से, जो वाटर कंटेंट के हैं जनरली हम लोग ओवन ड्राई मेथड को यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी लिक्विड लिमिट बोलते हैं वाटर कंटेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई, और ये चीज़ हमने कहाँ से देखी, IS कोड के अकॉर्डिंग देखी। उसी तरीके से जो कैसग्रेंडे टेस्ट पढ़ेंगे ना आज हम लोग, इसके लिए भी IS कोड ने
इसके लिए भी क्या, जो हमारा आईएस कोड है उसने लिक्विड लिमिट बता रखी है। आईएस कोड ने क्या बता रखी है, लिक्विड लिमिट बता रखी है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिक्विड लिमिट बता रखी है। अब हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप देख लीजिएगा, अगर कुछ गलत होगा तो खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। तो लिक्विड लिमिट बता रखी है आईएस कोड ने। अब वो कौन सी क्या होती है लिक्विड लिमिट, इसके लिए वही चीज़ बतानी थी। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आपको कोन पेनिट्रेशन को फिर से रिपीट करा, क्योंकि ये चीज़ जो बता रखी है कि वाटर कंटेंट एट विच कोन पेनिट्रेट्स अप टू द डेप्थ ऑफ 20 mm फ्रॉम टॉप, ये किसने बताई थी, आईएस कोड ने बताई थी। उस वाटर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट बोल लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कैस्केड टेस्ट है, इसके लिए जो आईएस कोड ने हमें बता रखी है लिक्विड लिमिट, वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम, हमारा फर्स्ट रहेगा, यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालेंगे कैस्केड टेस्ट। कैस्केड टेस्ट। अब इसके लिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग लिक्विड लिमिट की बात करने वाले हैं। लिक्विड लिमिट आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, ये लिक्विड लिमिट। तो आईएस कोड क्या बोलता है इसमें, कौन सी लिक्विड लिमिट इसने बता रखी है, ये बोलता है वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे हमारी क्या होगा। अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप इसको लिखिए, अभी जब मैं टेस्ट को आपको बताऊंगा ना तब आपको पूरा समझ आएगा। मिनिमम वाटर कंटेंट। अभी आपको सिर्फ ये चीज़ जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज़ जो मैं बताऊँगा उसको समझना है आपने। और जो चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं जानता हूँ कि अभी ये आपको पूरा समझ नहीं आएगा 100%। आपको अगर 50-60% भी समझ आता है तो इनफ है, क्योंकि जब मैं टेस्ट अभी बताऊँगा आपको तब आपको बिल्कुल प्रॉपर हर चीज़ समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ इसको समझिए कि आईएस कोड ने बोल क्या रखा कि कौन सी लिक्विड वाटर कंटेंट को हमें लिक्विड लिमिट लेना है। तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच क्या होगा हमारा, एट विच अ पॉट ऑफ सॉइल कट बाई ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, बेसिकली ग्रुप होता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को कट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे कट करते हैं। कट बाई ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड साइज। कट करने का भी एक क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज रहता है, स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, क्या बोला मैंने, मिनिमम वाटर कंटेंट एट बीच अ पार्ट ऑफ साइल कट बाई ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड साइज फ्लो टूगेदर बाई अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस फ्लो करता है ये, बाई अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm। और कितना होता है एक्चुअल में, कितनी फिगर क्या है, 1/2 इंची, मतलब हाफ इंच अब कितना होता है, 12 पॉइंट कुछ के आसपास में होता है। तो आप 12 mm मान सकते हो या हाफ इंच ही बोल सकते हो। अंडर द, अभी सिर्फ ये चीज़ आप समझिए, जिसको लिखना है वो लिख सकता है इसको, नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे आप रीड करिए। अभी ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोस हुज हाइट, जो ब्लोस दे रहे हैं इसकी हाइट कितनी, हुज हाइट ऑफ फॉल इज एडजस्टेड टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 mm भी बोल सकते हैं।
10 mm फॉर ईच ब्लो। JIS कोड की डेफिनेशन। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ मैंने बोली है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। IS कोड बोलता है लिक्विड लिमिट कौन सी लिमिट होगी। देखो सबसे पहले लिक्विड लिमिट कब होगी, किसी वाटर कंटेंट को ही हम लोग लिक्विड लिमिट बोलेंगे। तो कौन सा वाटर कंटेंट है यहाँ पे, मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है। लिक्विड लिमिट में भी डिफाइंड एज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट, मतलब एट मिनिमम वो वाला मिनिमम वाटर कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे। एट विच ए पार्ट ऑफ साइल कट बाई ए ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड साइज। क्या बोला यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कप होता है, मान लो ऐसे इस टाइप शेप का होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए, कहीं पे भी जाके क्या करना है, जो आपको कैसग्रेंडे अपरेटस है, कैसग्रेंडे ऑपरेटर सर्च करना है। तो आपके पास इसका ऑपरेटर्स आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे नीचे रबर का होता है, ऊपर क्या होता है, कप बाउल होता है। तो इस टाइप का बाउल होता है, उसमें उसके बीच में हम लोग साइल सैंपल लगते हैं, ठीक है। इसके बीच में हम लोग सैंपल डाल लेंगे। अभी कैसे सैंपल प्रिपेयर करना है सब बताऊंगा। और इसमें क्या काटते हैं, ग्रुप काटते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या काटेंगे, ग्रुप काटेंगे। ग्रुप क्या होता है, बेसिकली मान लो किसी चीज़ में साइल डाली है, उसके बीच में लकीर लगा देना, ऐसे करके बीच का मतलब लकीर लगा दी। ये हमने इसके बीच में ये वाला जो है साइल में ग्रुप काट दिया। यही चीज़ अभी हमें बोली, यहाँ से देखते चलो। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट बीच आ पार्ट ऑफ साइल कट बाई ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड साइज। ये स्टैंडर्ड साइज होता है, कितना होता है अभी ये मैं बताऊंगा आपको। फ्लो टूगेदर, ठीक है, बाई अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोज, ठीक है। 25 ब्लोज हुज क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें 25 ब्लोज हुज हाइट ऑफ फॉल इज एडजस्टेड टू 1 सेंटीमीटर फॉर ईच ब्लो। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमने ये बोला कि ये वाला जो यहाँ पे है ना, ये जो बना हुआ है, ठीक है, बीच में ग्रुप्स काटा। अब क्या होता है, ये इसके ऊपर रखा होता है, जो ऑपरेटस होता है उसको एक हैंडल लगा होता है। जब हम हैंडल को क्या करते हैं ना, रोटेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो साइल है हम वो हैंडल क्या, ये जो यहाँ पे ये होता है हमारा कप होता है, ये ऊपर उठता है। कितना ऊपर उठता है, ये 1 सेंटीमीटर उठता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा फिर नीचे जाएगा। तो ऐसे 25 ब्लोज हमें मारने हैं। तो 25 ब्लोज मारने के बाद में ये जो गैपिंग आएगी ना इसके बीच में, जो है ये जो गैपिंग आई है 12 mm की गैपिंग, रूट करने के बाद में जो गैपिंग है हमारी, ये गैपिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमारी ये गैपिंग कवर हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल जुड़ जानी चाहिए। मान लो फिर से ये साइल का सैंपल जो है वापस जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं बढ़िया से आपको बना के दिखाता हूँ दोनों किस तरीके से होता है। मान लो इस तरीके का कप होता है, ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या डाला, साइल डाली, ठीक है, सैंपल डाला था, तो हमने ग्रूट काटा इसके बीच में, ठीक है। यहाँ से ये बीच में से ग्रूट कट गया। अब मैं इसका आपको ना देखो, ये नीचे पूरा सैंपल था उसका, ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ, ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके पूरे में काटा हुआ है। ये सिर्फ आपको सामने का दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे करके हमने पूरे में ग्रूट काटा हुआ है। तो ये सामने का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे दिखेगा, ऐसे बना हुआ है, ये काटा काटा हुआ है, ये पूरा साइल है, बाकी की सॉइल है सारी। तो इतना इतना बीच में से ये काटा हुआ है, ठीक है, बिफोर टेस्ट। जब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 25 ब्लोज देंगे। और ब्लोज देने में ये कितना उठता है, 1 सेंटीमीटर इसका जो है ये पंप, ये हमारा ये कप है, ये उठता है और फिर नीचे आता है, ठीक है। तो ये आप जब उसका टूल देखेंगे ना, आप ऑपरेटर्स देखेंगे, तो उस ऑपरेटर्स के आपको साइड में एक हैंडल दिख जाएगा। जब आप हैंडल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, ऊपर उठेगा 1 सेंटीमीटर और फिर से नीचे आएगा कप। तो वो चीज़ आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये सॉइल क्या हो जाएगी ना वापस, जैसे ये सैंपल था तो उसके मारने की वजह से ये यहाँ पे सॉइल आ जाएगी, ये वाली वापस यहाँ से सॉइल ऐसे करके सॉइल आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये सॉइल है, देखो ये ग्रूट भर गया, ये जो ग्रूट था ये वाला जो था, देखो यहाँ पे इसकी जो गैपिंग थी, ये वाली गैपिंग जो थी, ये ब्लूज करने के बाद में ये गैपिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये सॉइल यहाँ पे एक दूसरे के साथ आके जुड़ गई। तो ये बिफोर टेस्ट था, टेस्ट से पहले ऐसा, और टेस्ट करने के बाद में क्या हो गया हमारा आफ्टर टेस्ट।
ऐसे करके अगर जुड़ जाता है तो हम क्या बोल लेंगे, उस वाटर कंटेंट पे हम लोग क्या बोल लेंगे, जो मिलेगा हमें वो क्या होगा, हमारा लिक्विड लिमिट होगा। तो अब ये चीज़ें सारी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हमने देखी थी, क्या देखा था हमने यहाँ पे, सेम चीज़ यही देखी हमने कि वो वाला वाटर कंटेंट जिसमें हम ग्रुप काटते हैं, स्टैंडर्ड साइज अभी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्लो टुगेदर बाई अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm, ठीक है। ये जो ग्रुप काटा तो ये काटने के बाद में कितना, ये 12 mm पास में आ जाए, ठीक है, ठीक है, 12 mm अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अ 25 ब्लूज। ब्लूज कितनी करनी है, 25 ब्लूज में आ जाए। और उसकी हाइट कितनी होती है, जैसे ही हम लोग इसको जो उसके साथ में हैंडल लगा होता है, जो प्लेट ये यहाँ पे कप लगा होता है, कप ऊपर नीचे होगा तभी तो वापस आएगा ना। तो ये कप ऊपर नीचे करने के लिए ये वाला जो कप है ऊपर जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो उस कप को कितना करना है हमें, 1 सेंटीमीटर हाइट तक वो रेज होता है और फिर नीचे आता है। तो ये सब कितनी बार करना है, 25 ब्लोज में करना है। तो 25 ब्लोज में अगर इतना ये कवर कर जाता है 12 mm, तो हम उसको क्या बोल देंगे, हमारी लिक्विड लिमिट बोल देंगे। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा इसका सिस्टम। अब मैं इसके आपको स्टैंडर्ड साइज जो अब मैं अभी आप बता रहा था यहाँ पे, ये ग्रुप्स के जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ पहले, फिर मैं टेस्ट बताऊँगा आपको। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं ग्रुप, ग्रुप। अब देखो ये ग्रुप को बनाने के भी दो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, टूल होते हैं जो, एक होता है कैस्केड टूल। अब ये टूल मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ये सारे के सारे टूल क्या करने हैं आपको नेट पे सर्च करके देखने हैं। कैस्केड टूल, और एक कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास ASTM टूल, ASTM टूल, ठीक है। अब इनकी क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। अब ये जो ग्रुप बनता है, ठीक है, अब इसकी क्या बनती है, एक होती है टॉप बिड्थ। अभी बताऊंगा मैं आपको टॉप बिड्थ क्या होती है। टॉप बिड्थ, एक होगी इसकी बॉटम बिड्थ, बॉटम बिड्थ, और एक क्या होती है, इसकी हाइट होती है। अब कुछ बच्चों को जिनको ये मिलेगा नहीं ना, उनके लिए मैं बता देता हूँ। मैं नीचे क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम का अपना मेरा लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस पर जाके। तो मैं आपको वो डायग्राम भी सेंड कर दूंगा जिन बच्चों को नहीं मिलेगी कौन सी डायग्राम है। लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ये। अब जो मैंने ये बोल रखा है टॉप बिड्थ, बॉटम बिड्थ, हाइट ग्रुप की, तो ये क्या होती है पहले ये बता देता हूँ। अभी हमने आपको दिखाया था, मैंने ये जो हमने इसका एक व्यू दिखाया था मैंने आपको कप का। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये साइल है, इस तरीके से बीच का ग्रुप काटा है, ये साइल पड़ी हुई है इसमें, ये सॉइल है जिसको ऐसे लाइनिंग कर रहा हूँ, ये बीच का है। अब इसमें क्या होगा, ये हो गई इसकी टॉप बिड्थ, ठीक है, नीचे इसकी बॉटम बिड्थ भी होगी, ठीक है, जो इसके बॉटम की बिड्थ होगी, और उसकी हाइट भी होगी, ग्रुप की हाइट कितनी हुई ये भी होगा। तो ये प्रॉपर इस जो नीचे से काटा होता है, देखो इसके नीचे भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कटा होता जैसे ये कोन में काट दिया मैंने। कैसा कटा होता है ये एक्चुअल में, ये वाला ऐसा नहीं होता। अगर एक्चुअल दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको थोड़ी, तो ये इस टाइप का होता है, देखिएगा, मतलब यहाँ पे जैसे और ऐसे कुछ इस टाइप का कटा होता है। ये इसकी टॉप की विड्थ होती है, ये इसकी बॉटम की विड्थ होगी। टॉप विड्थ ज़्यादा होगी हमेशा, बॉटम कम होगी, ये देख सकते हैं आप। और ये इसकी हाइट होगी, ठीक है, ग्रुप की जो काटा है बीच में से। ये बेसिकली यहाँ पे ये जो पूरा या इस तरीके की बाउल था, उसके बीच में जो ग्रुप बनाया हुआ हमने उसका पार्ट है। तो अगर आप सर्च करेंगे ग्रुप तो वहाँ पे आपको ग्रुप भी दिख जाएगा। ये फोटो मैंने आपको डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके जो साइज़ है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आप इसको कैस्केड टूल से कर रहे हैं तो जो टॉप बिड्थ हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, 11 mm मिलती है। बॉटम कितनी मिलती है, 2 mm मिलती है। और हाइट कितनी होती है, 8 mm होती है। सेम अगर ASTM टूल से करते हैं तो हमारी टॉप बिड्थ कितनी मिलती है, हमें 13.5 mm मिलती है, ये स्टैंडर्ड है। बॉटम बॉटम 2 mm मिलती है। और हाइट इसमें कितनी मिलती है, 10 mm मिलती है, ठीक है।
तो ये हमारे टूल हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ये उसकी टॉप बिड्थ, बॉटम बिड्थ और हाइट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी। अब ये चीज़ भी हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं बेसिकली टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है। एक बार मैं पूरा टेस्ट समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सॉइल का सैंपल लेना है इस टाइप का। यहाँ से मान लीजिए ये हमने क्या कर लिया, एक सॉइल सैंपल ले लिया, ये आ गया मेरा सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल ले लिया मैंने। अब इस सॉइल सैंपल को क्या करूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल सैंपल है, कोई भी सॉइल सैंपल लिया, इसको मुझे पास करवाना है। किससे पास कराना है, पास थ्रू। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ यहाँ पे ही बता दूंगा मैं आपको। 425 माइक्रोन सीप से, ठीक है, इसकी सीपिंग करनी है आपको बेसिकली 425 माइक्रोन से, ठीक है। जो सैंपल इससे पास हो गया, ठीक है, उसको हमें लेना है। वो कितना लेना है हमें, टेक, कितना सैंपल लेना है हमें, 120 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल। क्या करा हमने, मैंने एक सॉइल का सैंपल लिया, उसको किससे पास कराना शुरू करा, मैंने 425 माइक्रोन सीप से उसको पास करवाया हम लोगों ने। और कितना लिया हमने, उसका बेसिकली लिया कितना हमने, 120 ग्राम हम लोगों ने ले लिया, सॉइल सैंपल ले लिया। उसमें से कौन से वाला, जो 425 माइक्रोन से सीप से पास हुआ है उसको लिया हम लोगों ने यहाँ पे, सॉरी। तो ये जो सैंपल हमने जो 425 माइक्रोन सीप से पास हुआ है, तो कितना लिया हमने, 120 ग्राम सॉइल सैंपल हमने ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग वाटर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होगा, ऐड sufficient amount of water in it, amount of water, इसमें वाटर इन 120 ग्राम सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, किसमें, जो 120 ग्राम सॉइल सैंपल है। और इसको किस स्टेज में ले आएंगे, सॉइल सैंपल को, ये हमारा जो अब सॉइल सैंपल है ये कैसा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। सॉइल सैंपल हमारा किस स्टेज में आ जाएगा, प्लास्टिक स्टेज में। प्लास्टिक स्टेज मतलब प्लास्टिक स्टेज क्या होगा बेसिकली, ये क्या हो जाता है, हमारा पेस्ट बन जाती है, एक किस्म की पेस्ट बन जाएगी, ठीक है। पेस्ट बनने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल सैंपल है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा सॉइल सैंपल है, ठीक है, हम लोग इसको किस में प्लेस करते हैं, प्लेस्ड, जो हमारा सॉइल का सैंपल है, सॉइल सैंपल इन, इसमें पेस्ट करते हैं कप, ठीक है, इन द कप, किस में प्लेस करते हैं, कप में प्लेस करते हैं। अब ये कप कौन सा है, ये जो कप है इसमें हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है, इसके बीच में डाल देंगे कप में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कप में डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप, ग्रुप सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल, ग्रुप सॉइल सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड साइज, ऑफ स्टैंडर्ड साइज। अब ये स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, अभी मैंने आपको इसके स्टैंडर्ड साइज बताए हैं। अगर आप कैश ग्राइंडर टूल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बताया अभी आपको, कहाँ पे, ये अगर कैश ग्राइंडर टूल यूज़ कर रहे हैं तो यो इसका स्टैंडर्ड साइज आने वाला, उसकी टॉप बिट 11 mm बनेगी, बॉटम बिट 2 mm बनेगी, और हाइट कितनी बनेगी, 8 mm बनेगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको ऐसे दो टाइप के बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये आ गया। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैश ग्राइंडर टूल
इस तरफ लिख रहा हूँ ना मैं, और इधर क्या लिख रहा हूँ, दूसरा कौन सा किया था, यूज़ करा था हमने, ASTM टूल यूज़ करा था ना, ASTM टूल। अगर कैस्केड टूल यूज़ करता हूँ तो उसके लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, बनाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, हमारा सॉइल सैंपल है, पूरा सॉइल सैंपल है, और ये क्या है, हमारा कप है। ठीक है, अब इसमें अगर रखेंगे तो ये भी कप ही है, इसमें ये सही से नहीं बना हमारा थोड़ा। ठीक है, अब ये जो कप है इसकी विड्थ मैं बता देता हूँ आपको, अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्या होती है, इसकी बॉटम विड्थ होती है। ये क्या होगी, हाइट होगी। ये इसकी टॉप विड्थ होगी। ये इसकी टॉप विड्थ है। ये हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या है, इसकी बॉटम विड्थ है। अब ये कितनी कितनी होती है, ठीक है। अगर कैस्केड टूल को यूज़ कर रहे हैं तो ये कितनी है हमारी, 11 mm। अब इसकी हाइट कितनी होती है, हाइट की अगर मैं बात करूँ तो कैस्केड में कितनी होती थी, 8 mm होती थी। इस तरफ लिख रहा हूँ 8 mm, ये वाली लिख रहा हूँ, ये हाइट है। और ये कितना होता था, बेस से 2 mm होता था। यहाँ पे बात करूँ तो बेस इसका भी 2 mm होता है ASTM टूल में। यहाँ पे जो हाइट होती है वो कितनी होती है, हाइट होती है 10 mm। और इसकी ऊपर की अगर टॉप की विड्थ की बात करें तो 13.5 mm होती है। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ग्रुप बनाना है हमें। उसके बाद का प्रोसीजर नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने ग्रुप के वक्त तक देख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, अभी तक हमने कहाँ तक देखा था, ग्रुप तक देखा था ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप तक देखा था, ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज। मेक ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड साइज। मेक, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, मेक ग्रुप इन सॉइल सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड साइज। इन सॉइल सैंपल इधर लिख दो, किसमें, सॉइल सैंपल में। सॉइल सैंपल कौन सा है, जो प्लास्टिक स्टेज में है, पेस्ट बना हुआ उसमें। उसके बाद क्या करना है हमें, ग्रुप बनाने के बाद में जो हमारा हैंडल है, हैंडल को क्या करना है, रोटेट करना है। हैंडल को क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे। हैंडल, हैंडल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब ये जो हैंडल को रोटेट करते हैं, यहाँ पे मैं इसका लिख रहा हूँ प्रॉपर, कितना करते हैं ये, 2 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। अब कई बार ना, कई एक बार क्वेश्चन आ गया था, बताइए कि जो हैंडल को हम लोग रोटेट करते हैं कैसग्रेंडे टूल में, उसको कितने आरपीएम से रोटेट करते हैं। क्या पूछा गया था, आरपीएम। अगर आपको पूछा जाता है आरपीएम, कितनी आरपीएम से करेंगे बताओ। यहाँ पे मेरे को ये बोल रहा है रिवोल्यूशन पर मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट देके बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने बताया 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, रिवोल्यूशन के लिए आर लिख रहा हूँ, ठीक है, पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पे, मैंने बोला आपको 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे पूछा था आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। पर मिनट कितने हो जाएंगे, अगर मैं सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ठीक है,
एक मिनट में एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा ना, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, सेकंड को डिवाइड करोगे ना 60 से। ठीक है ना। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगर आपको कोई बोलता है बताओ एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट, तो आप क्या बोलोगे, 60 सेकंड। मैं बोलूँ एक सेकंड में एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आपको क्या करना है, सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो आरपीएम कितना होगा इसका, 120 होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। आर यही चीज़ है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट की अगर बात करें तो कितना, 120 रिवोल्यूशन। ठीक है। इसको करेंगे पर सेकंड। एंड नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल। ठीक है। उसके बाद में एंड ये हैंडल को रोटेट करेंगे 2 रिवोल्यूशन पर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, यहां पे लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में नंबर ऑफ ब्लोज देखेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल, फ्लो द सॉइल बाई कितना, बाई डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस था स्टार्टिंग में बताया था कितना, 12 mm, या इसको आप बोल सकते हो 1/2 इंच, हाफ इंच। ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इज नोटेड कितने हैं। और ये अगर आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात करें तो कितने होने चाहिए, 25 ब्लोज होने चाहिए। यहाँ पे जे भी लिख रहा हूँ साथ में, आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो हम लोग लिक्विड लिमिट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 25 ब्लोज पे हमारे आ जाने चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे वो अलग की बात है, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आईएस कोड के अकॉर्डिंग 25 ब्लोज में ये 12 mm का जो है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इतनी साइल हमारी क्या होनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी लिक्विड लिमिट बोलते हैं। जब ये साइल हमारी मान लीजिए पास आ गई तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग 10 ग्राम का 10 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल फ्रॉम, कहाँ से, जो पास आ गई है, फ्रॉम क्लोज्ड ग्रुप, फ्रॉम क्लोज्ड ग्रुप इज टेकन एंड टेस्टेड इट्स वाटर कंटेंट। उसका क्या देखेंगे, वाटर कंटेंट देखेंगे। ठीक है। क्या क्या देखा हमने अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा टेस्ट क्या होता है, 10 ग्राम हम लोग साइल सैंपल ले लेंगे क्लोज ग्रुप से। अब क्लोज ग्रुप कौन सा है, जैसे ये वाले जो ग्रुप्स था, जब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा टेस्ट आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या करा हमने। सबसे पहले हमने एक सॉइल सैंपल लिया, उसको मैंने पास कराया किससे, 425 माइक्रोन सीप से पास कराता गया मैं। अब 425 माइक्रोन से पास जो पार्टिकल्स होंगे तो उनका साइज तो आपको पता है क्या होगा, 425 माइक्रोन से कम होगा, तभी तो वो पास हो रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स उनका हमने पास कराते रहे और उसको हमने बेड करा, 120 ग्राम हमने सॉइल सैंपल ले लिया। फिर उसमें मैंने पानी को ऐड करा, सफिशिएंट पानी ऐड करा, ताकि मेरी जो साइल है वो प्लास्टिक स्टेज में चली जाए, मतलब पेस्ट बन जाए। उसको मैंने क्या करा, जो कप था हमारा, ठीक है, कैस ग्रैंडे ऑपरेटस होता है, उसके ऊपर जो कप होता है कप में रख दिया। रखने के बाद में मैंने उसके ऊपर ग्रूव मारा। अब ग्रूव मारने के 2 तरीके हैं मेरे पास, एक तो ASTM टूल है, एक कैस ग्रैंडे टूल है। दोनों से मैंने ग्रूव मारना देखा। आपने जो वाला टूल यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कैस ग्रैंडे टूल को यूज़ करा तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रूव मार लेंगे। ग्रूव मारने के बाद क्या करेंगे,
उसके बाद में हम लोग ग्रूव मारने के बाद में जो हैंडल होता है उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करना स्टार्ट करेंगे कितना, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पे, या आरपीएम की बात करूं तो 120 आरपीएम पर मिनट पे। अब इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब ये जो हमारा होता है, इसकी अगर हम हाइट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, हाइट की बात करूँ मैं तो कितनी होती है, हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, कितनी हाइट तक उठता है, ये 1 सेंटीमीटर उठेगा। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, ब्लोज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू फ्लो द सॉइल सैंपल बाई डिस्टेंस ऑफ 12 mm, ठीक है। हम इतनी बार इसको क्या करते रहेंगे, ब्लो करते रहेंगे, ठीक है, उठाते मतलब जैसे रोटेट करते रहेंगे और ब्लोज को काउंट करेंगे, ठीक है, कितने ब्लोज आते हैं। अब कब तक ब्लोज कर रहे हैं, जब तक क्या हो जाए जो हमारा ये यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है, जो मैंने सॉइल सैंपल था इस वाले से, ये मैंने काट लिया था, ठीक है, ये ग्रुप काटा हुआ था बीच में, ये वाला ग्रुप काटा हुआ बीच में। अब इसका मैं एक व्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, अब कितने ब्लोज मारने हैं, इतने ब्लोज मारने हैं जब तक ये वाला जो है ये क्लोज होके ऐसे ना आ जाए, ठीक है। ब्लोज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ये आके जुड़ ना जाए यहाँ पे, जैसे ये जुड़ेगा, ठीक है, आके ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से कुछ आके जुड़ेगा। अब हमारा हमने ये देखना है कि जो हम लोग ब्लोज मारते हैं ना, इन दोनों के बीच में जो है हमारा यहाँ पे ये क्या होगा, आफ्टर टेस्ट आके ये दोनों आके ऐसे क्लोज आएंगे। और ये हमारा जो 12 mm का है, ठीक है, डिस्टेंस कितना, दोनों कितना कवर डिस्टेंस कवर करेंगे, 12 mm डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ब्लोज को देखेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू फ्लो द साइल बाई डिस्टेंस ऑफ 12 mm इज़ नोटेड, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे ये क्या पास में आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जब दोनों साइल हमारी पास में आ चुकी हैं तो इनकी जो पास आने के बाद में जो ग्रुप्स होगा जो भरा हुआ है हमारा, इधर से हम लोग क्या करेंगे, एक सॉइल का सैंपल उठाएंगे 10 mm का और उसका वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, मेन दिक्कत ये आती है हमारे पास यहाँ पे, इसको सबको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब जरूरी नहीं है कि आपका, हमारे आईएस कोड क्या बोलता है कि 25 ब्लोस मारेंगे हम लोग तो हमारे दोनों जो सॉइल सैंपल हैं वो कितना पास आएंगे, 12 mm पास आएंगे और आपस में आके जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आके ग्रुप्स उसका भर जाएगा तो उस पर जो हमारा क्या आएगा, वाटर कंटेंट आएगा, उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे और वो हमारा वाटर कंटेंट क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर बोली गई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है हमारा यहाँ पे कि हमारा मान लीजिए हमने 25 ब्लोस मारे तो हमारी दोनों जो सॉइल थी, ठीक है, वो हमारा डिस्टेंस जो उसने 12 mm जो डिस्टेंस था वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस या इससे कम डिस्टेंस कवर कर गई, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, आपके 25 ब्लोज पे नहीं आ रहा है, आपके 30 ब्लोज लग गए, जहाँ आपके 20 ब्लोज लग गए, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में, 12 mm के डिस्टेंस को कवर करने में आपने ये 12 mm का डिस्टेंस, आपके ब्लोज जो है 30 ब्लोज लग रहे हैं। लेकिन आईएस कोड तो बोल रहा है कि 25 ब्लोज पे ही जो हमने लेना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ अब हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, इसको टेस्ट को रिपीट करेंगे, ठीक है, रिपीट करते जाएंगे। और उन रिपीट करने से जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारे इनको रिपीट करते हुए हम क्या बनाएंगे, एक फ्लो कर्व बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, फ्लो कर्व बनाएंगे। फ्लो कर्व बनाते हैं बाय नोटिंग डिफरेंट वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। अगर तो आपके 25 ब्लोज पे 12 mm कवर कर जाता है तब तो सही बात है, आप उसी को लिक्विड लिमिट मान लेंगे। अगर नहीं करता है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लोज जितनी आपके आ रही हैं 12 mm को कवर करने में और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा हम वाटर कंटेंट उस ग्रुप्स में जो आएगा, तो उसके जो वाटर कंटेंट आएगा हमारा, उस वाटर कंटेंट को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और उसकी एक कर्व बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, फ्लो कर्व बोलते हैं, ठीक है। एक कर्व बनानी है हमें, उस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो कर्व बोलते हैं, ठीक है। एंड द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है। इसमें जो हमारा जो वाटर कंटेंट आएगा, कितनी ब्लोज पे लेंगे, जो हमारा कितनी ब्लोज पे आ रहा है, 25 ब्लोज पे आ रहा है, ठीक है।
उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और होगी हमारी यहाँ पे, कई बार क्या होता है ना हमारा, मान लो आपने पहला ही ब्लो मारा, जैसे यहाँ पे ये हमारा था, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ बताता हुआ जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने फर्स्ट ही ब्लो मारा तो आपकी सॉइल क्या कर गई, एक दूसरे के साथ आके ग्रूड यहाँ पे सटक गया। ठीक है, तो ये सॉइल फिल हो गई। तो ऐसे टेस्ट को हमें क्या करना है, ऐसे रिजल्ट को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी सॉइल क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है। सॉइल क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है। जिसमें सॉइल स्लिप करती है उसको हम क्या कर देंगे, टेस्ट को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉइल हमारी क्या करती है, स्लिप करती है, स्किप लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्लिप लिखेंगे, स्लिप करती है, सॉइल स्लिप। अगर हमारी सॉइल क्या करती है, स्लिप करती है, सॉइल स्लिप इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो हमारी सॉइल है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस सॉइल को हम ये स्लिप करते हैं तो इस टेस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होता है, वो वाला वाटर कंटेंट जिसमें हमारे 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगे टू फ्लो द सॉइल बाई अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो हमें वही वाली लेनी है। अब अगर वो नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्लो कर्व बनाएंगे, फ्लो कर्व बनाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, कितनी हमारी नंबर ऑफ ब्लोज लग रही हैं, कितने डिस्टेंस को कवर, जो हमारा 12 mm था। ठीक है, 12 mm। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो फ्लो कर्व मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको फ्लो कर्व बनानी होती है। अब ये यहाँ पे मैं एक फ्लो कर्व बना रहा हूँ आपके लिए। ये क्या बना रहा हूँ मैं, फ्लो कर्व बना रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ फ्लो कर्व। ये क्या है, फ्लो कर्व है, फ्लो कर्व। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अब ये जो फ्लो कर्व है इसकी अगर मैं बाई एक्सिस की बात करूं तो इस पे क्या होता है, हमारा वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट। और इसकी अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ ब्लूज होते हैं, नंबर ऑफ ब्लूज होते हैं। अब इसका जो एक्स एक्सिस है ये स्केल कौन सा होता है, लॉग स्केल होता है। ब्लो स्केल किस में, ये लॉग स्केल में होता है। अब लॉग स्केल क्यों यूज़ करते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो वहाँ से जिन बच्चों को नहीं पता है वहाँ से देखेंगे, वो पहला लेक्चर आप देखिए, क्योंकि अब हर एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा लेक्चर होगा। लॉग स्केल क्यों लेते हैं इस एक्सिस पे, और इसमें अर्थमेटिक स्केल क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या है हमारा यहाँ पे, देखो अब जो हमारे यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितने भी जो हम लोग ये टेस्ट करते हैं इसमें जो हम लोग ब्लोज लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो कर्व बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें अगर मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि इसकी एक्स एक्सिस पे कौन सा होता है, लॉग स्केल होता है, और बाई एक्सिस में क्या होता है हमारा यहाँ पे, बाई एक्सिस में इसका अर्थमेटिक स्केल होता है, ठीक है, जिसमें वाटर कंटेंट है। यहाँ पे हम लोग जो फ्लो टेस्ट को जो हम लोग रिपीट करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ ब्लूज हैं हमारे, ठीक है, वो किसकी रेंज में आते हैं, एक चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो नंबर ऑफ ब्लूज हैं, नंबर ऑफ ब्लूज वो किसकी रेंज में आते हैं। देखो आईएस कोड ने बोला है 25 ब्लोस पे डिस्टेंस कवर होना चाहिए, वो वाला 12 mm का, तो ब्लोस हम कौन से लेंगे, अगर मान लो वो वाले नहीं आ रहे हैं तो 20 से लेके जो हमारे 50 के बीच में ब्लोस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। 20 to 50 ब्लोस जो हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। इनके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, वाटर कंटेंट भी हमें पता होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ओवन ड्राई मेथड से फाइंड कर लेंगे। अभी मेन चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें वो वाली लिक्विड लिमिट आईएस कोड ने बोल रखा है, स्टार्टिंग में आपको बता रखा है मैंने, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में लिखवाया था, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखवाई थी। मिनिमम वाटर कंटेंट एड विच अ पार्ट ऑफ साइल कट बाई अ ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड साइज, जो कट करा फ्लो टूगेदर बाई अ डिस्टेंस ऑफ 12 mm। वो दोनों सॉइल जो हमने कट कर रखी हैं, जैसे यहाँ पे ये कट कर रखी हैं, ये वाली और ये वाली,
ये फ्लो टूगेदर करें, कितना करें 12 mm करें अंडर द इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोज। 25 ब्लोज मारने पर ही ये 12 mm कवर कर जाएं, ठीक है। और जो हमारा ये कितनी हाइट ऊपर जाता है, जो हमारी ये कप होता है 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, ठीक है, इम्पैक्ट लगता है जो, ठीक है, इतना ऊपर जाता है। तो उनको करने से जो हमारे पास ग्रुप क्या होंगे हमारे पास, उसके बीच का हम लोग वाटर कंटेंट जो फाइंड कर लेंगे, वो जो वाटर कंटेंट होगा वो हमें क्या देगा, लिक्विड लिमिट देगा। लेकिन अगर 25 ब्लोज पे ये 12 mm डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, कम लग रहे हैं 25 ब्लोज से, 20 पे 12 mm आ गया, जहाँ हमारे 25 से ज़्यादा लग रहे हैं, तो हमें वो वाले ब्लोज नोट करने हैं। तो हम लोग अगर प्लॉट करेंगे, फिर प्लॉट करके हम लोग इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे। तो जो ब्लोज हम लोग फ्लो कर्व ड्रा करेंगे वो फाइंड करने के लिए, मान लीजिए 25 ब्लोज नहीं मिल रहे हैं हमें, 25 ब्लोज पे 12 mm नहीं आ रहा है, तो 20 ब्लोज पे ही आ गया। मान लो 20 ब्लो मारे आपने, 12 mm आ गया। उसके बाद में आपने कितने 30 ब्लो मारे, 12 mm आ गया, ठीक है। तो ये 20 से 30 के बीच को हम लोग इसके फ्लो जो हमारी फ्लो कर्व है उसके ऊपर ड्रा करेंगे, और वहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे हमारे 25 ब्लोज वाला। आप कैसे फाइंड करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको आगे, उसके लिए मैं आपको कर्व दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया ब्लोज हमने किसके 20 और 50 के बीच में लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 20 ब्लोज वाला, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ कहीं पे आ रहा है, ये 20 ब्लोज वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू, जनरली आपको यहाँ पे जो मिलती है ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इस टाइप की। पहले स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ ना, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है हमें, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ करके आई है, ये किससे ड्रॉ करके आएगी, ये सारी की सारी हमने जो फाइंड करे होंगे। मान लो ये हमारा लॉग 20 है 20 ब्लोज पे, ठीक है। ये लॉग कितना आ गया हमारा 30 पे, ये लॉग 35 पे, लॉग 35 पे आई ब्लोज पे, ये लॉग 36 पे, ये मान लीजिए लॉग कितने पे 40 पे आया 40 ब्लोज मारने के बाद में, ठीक है। ऐसे करके लॉग 25 यहाँ पे मान लो एक ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये लॉग 50 पे आ गया, लॉग 50 पे। इस टाइप के ब्लोज का आपने जो हमने टेस्ट करे हैं, आप इनको प्लॉट करेंगे। अब इसके क्रॉसपोंडिंग मान लो जो 20 ब्लोज मारने पे 12 mm डिस्टेंस कवर करा, तो तब भी तो हमने वाटर कंटेंट निकाला होगा इसका। तो ये यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है ये कितना आ गया, जो ये वाला वाटर कंटेंट है ये कौन से वाले का है 20 के लिए है, ठीक है। अब ये वाला वाटर कंटेंट 30 के लिए है, ये वाला वाटर कंटेंट कितने के लिए है 35 के लिए है। सेम ऐसे ही ये वाला वाटर कंटेंट जो है ये किसके लिए 50 वाले के लिए है, ये वाला किसके लिए लॉग 40 वाले के लिए है, उसके ऊपर वाला लॉग 36 वाले के लिए है। तो ये हमने वाटर कंटेंट भी फाइंड कर लिए। अब इस कर्व से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जब कर्व बनाई होगी हमने, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ब्लोज देखेंगे कितनी 25, तो 25 ब्लोज वाली लाइन यहाँ पे लगाएंगे। मान लो यहाँ पे कहीं पे 25 ब्लोज वाली लाइन आ गई, यहाँ पे ये वाली, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये देखो ये वाली, ये लाइन जो आ रही है ये आ रही है 25 ब्लोज वाली, ये कर्व हमने बनाई हुई है। अब ये कर्व प्लॉट करी हुई है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग हम लोग यहाँ पे ये वाला वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे वाटर कंटेंट, तो ये जो वाटर कंटेंट हमें कब से मिलेगा, ये होगा 25, और इस वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, लिक्विड लिमिट बोल देंगे। आई होप अब आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने चाहता था आपको। हमने क्या करा, बेसिकली हमारा मेन पर्पस यही था कि जो हमने स्टैंडर्ड ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है,
जब हम लोग क्या करेंगे 25 ब्लोज देंगे तो 25 ब्लोज देने के बाद में जो हमारी साइल है वो फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लो करने कितनी 12 mm फ्लो करनी चाहिए। उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमें क्या मिलेगा, हमारा वाटर कंटेंट मिलेगा। वो जो वाटर कंटेंट होगा हमारा वो क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगा। तो अगर हमें 25 ब्लोज पे नहीं मिलता है, 12 mm हमारी साइल जो है वो कवर नहीं करती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। जो 25 ब्लोज के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड करते हैं क्या करके, इंटरपोलेट करके। इंटरपोलेट करके कैसे, मान लो 20 जो हमारा हमने 20 ब्लोज दिए उस पर जो वाटर कंटेंट हमें मिला, फिर 30 ब्लोज पे हमारे पास जो वाटर कंटेंट मिला, फिर 35 पे मिला, 36 पे मिला, 40 पे मिला, 50 पे मिला। जितनी ब्लोज पे आपको मिलेगा जब आप टेस्ट करोगे, तो उसके थ्रू हम लोग कर्व के थ्रू क्या कर लेंगे, हम लोग अपना फाइंड कर लेंगे। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसके थ्रू क्या आ सकता है, सिंपली इतना क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कि आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो आपको 25 ब्लोज के अकॉर्डिंग जो है आपका 12 mm जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं होता है, तो तब आप लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्लो कर्व से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज का जो हमने टेस्ट पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग इसी फ्लो कर्व से हम लोग क्या देखते हैं, फ्लो इंडेक्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, जो स्लोप होती है फ्लो कर्व की उसको फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। और जो फ्लो इंडेक्स होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा कैस्केड टेस्ट था इसको हम लोगों ने देखा। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो क्लियर हो गई होंगी। जिस बच्चे को किसी भी चीज़ में डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकता है, हम प्रॉपर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू गाइस।